नमस्ते हमारे प्यारे भाइयों। एसएससी जीडी 2026 के होने वाले एग्जाम्स के लिए मैं आपको हर एक चैप्टर के जो लेटेस्ट अभी एसएससी ने पेपर कराए हैं उनमें से छांट के जो आपके एग्जाम लेवल को मैच करते हैं, हर एक चैप्टर के चैप्टर वाइज 20-20 सवाल करवा रहा हूं ये टू चैनल पे। चलिए शुरू करते हैं क्लास आज की। रेशियो के 20 सवाल। पहला सवाल आ जाता है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का। मान लीजिए ए 18 और 8 का मध्य समानुपातिक है, मीन प्रोपोर्शनल है। बी 12 और 16 का थर्ड प्रोपोर्शनल तृतीय समानुपातिक है। तो आपसे पूछा है 3a/2b का मान क्या होगा। चलो लेंगे भाई। ए क्या है? ए 18 और 8 का मीन प्रोपोर्शनल है। 18 8 का मीन प्रोपोर्शनल कैसा आएगा? दोनों संख्याओं की गुणा करके अंडर रूट ले लो। 18 144 का अंडर रूट 12। ठीक है भैया। बी 12 और 16 का मीन प्रोपोर्शनल है। अगर दो संख्याएं ए और बी का थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना हो, सॉरी थर्ड प्रोपोर्शनल होता है बी स्क्वायर बटा ए। 12 और 16 का थर्ड प्रोपोर्शनल होगा 16 का स्क्वायर बटे 12। फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर 16 का स्क्वायर बटे 12। तो 256 बटे 12 किससे कट जाएगा? 4 से कट जाएगा। 64 बटे 3। ये ए और बी की वैल्यू आ गई। आपसे क्या पूछा है यहां पे? आपसे पूछा है 3a/2b। अब आप वैल्यू रख दो यहां पे। ए की वैल्यू कितनी है? 12। 12 तिया 36 रेशियो 2b। बी का मान 64/3 है, तो 64 दूनी 128/3। ये रेशियो आ गया। और प्यारे भाई ये कट किससे रहा है? देखो 4 से कट रहा है। 4 नाम 36 और 4 से कट जाएगा 128 कितनी बार? 32 बार। तो आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 नाम 27/32। ये रेशियो आ गया 27/32। आप बोलोगे हाँ जी सर, और ये आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही है। रेशियो पूछ रहा, सवाल सॉल्व करने की जरूरत नहीं, ऑप्शन से बनाओ। ए बी का रेशियो 3-4 है। पहली दो संख्याओं का रेशियो 3-4 आना चाहिए। 15-20 का रेशियो 3-4 है। 10-15 का रेशियो क्या आएगा? 5 दूनी 10, 5 थे 15, 2 3। 9-15 का रेशियो क्या आएगा भैया? 3 से काटेंगे? नहीं, ये भी नहीं आएगा। 12-18 का रेशियो कितना है? 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 2 रेशियो 3 आएगा। खत्म। एक ही ऑप्शन है पहला जहां पे मेरे भैया पहली दो संख्याओं का रेशियो 3:4 बनना है। 5 तिया 15, 5 चौक 20। बाकी किसी में बन ही नहीं रहा। ये क्या हो गया? आंसर क्या बनना चाहिए था। आगे तीसरा सवाल है, यदि 10m बराबर 15 n बराबर 25 o, तो आपसे पूछा है m/n/o का मान क्या होगा। रेशो ही पूछ रहा है मेरे भाई। सिंपल संख्याओं को कभी नहीं सॉल्व करना पड़ता सवाल। आप मुझे एक बात बताओ यहां पे, वैसे एक चीज है कि सब 5 से कट रहा है। किससे कट रहा है बेटा? 5 से। 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 पच्चे 25। तो ये आ जाएगा 2m बराबर, काट लो 5 से कट रहा है, 2m बराबर 3n बराबर 5o। 5o। ठीक है, यहां भी आप ऑप्शन से चेक कर सकते हैं, पर ये एक स्पेशल केस है। अगर आपको सॉल्यूशन भी जानना है कि mn/o का रेशियो कैसे आएगा, m निकालना है, m छुपा लो। 3 और 5 की गुणा कर दो 15, ये आ गया। n निकालना है, n छुपा लो। 2 और 5 दिख रहा है, 2 और 5 की गुणा कर दो 10। o निकालना है, ये छुपा लो o। 2 और 3 दिख रहा है, 2 और 3 की गुणा कर दो 2 तिया 6। 15/10/6। एक और तरीका कि भैया 2 3 और 5, कभी भी ऐसा सवाल है 2 3 5 कैल्शियम क्या होता है? 30। आप इसको 30 मान लीजिए कि माना ये 30 के बराबर है। भाई ये तीनों बराबर हैं तो किसी ना किसी के तो बराबर है, माना 30 के। 2m बराबर 30 है, m 15 आ गया। 3n बराबर 10, 30 है, n 10 आ गया। 5 और 30 है, o का मान 6 आ गया। बात खत्म। ऑप्शन नंबर बी। चौथा सवाल, रेलवे कांस्टेबल का। दो मित्र अमित और गोपाल की मंथली इनकम 5-7 के रेशियो में है। इनमें से प्रत्येक 72,000 रुपए पर मंथ बचाता है। ठीक है, यदि इनके मासिक खर्च का रेशियो 2:3 है, तो सवाल पूछ रहा है अमित की मंथली इनकम ज्ञात करें। फाइंड द मंथली इनकम ऑफ अमित। देखो बचत क्या होता है? इनकम माइनस खर्चा बराबर बचत। इस सवाल की सबसे कमजोर लाइन यह है कि दो लोग हैं, दोनों में से प्रत्येक 72,000 रुपए बचाते हैं पर महीने, दोनों की बचत सेम है। तो यहां पे दो लोग हैं, अमित और गोपाल। अमित और गोपाल। सवाल सर अमित और गोपाल की इनकम जो है वो 5-7 के रेशियो में। इनकम का रेशियो 5:7 है।
दोनों 72,000 रुपए ईच बचाते हैं, उनके खर्चे का रेशियो, एक्सपेंडिचर का रेशियो 2:3 है। तो आपसे पूछा अमित की मंथली इनकम, क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर। अगर दोनों में से हर एक आदमी 72,000 रुपए बचा रहा है तो उनकी इनकम और खर्चे का डिफरेंस बराबर होना चाहिए। अमित की इनकम 5 है, खर्चा 2 है, बचत कितनी आएगी? 3। गोपाल 7 इनकम में से 3 खर्च कर रहा है, घटाओगे बचत कितनी आएगी? 4। यहां तो दोनों की बचत अलग अलग है, बचत को क्या करना पड़ेगा? बराबर बनाना पड़ेगा। हमें इनकम और खर्चे के डिफरेंस को सेम करना पड़ेगा। दो रेशियो के डिफरेंस को सेम कैसे करते हैं? इनकम में कितना डिफरेंस है? 5 और 7 का डिफरेंस है 2। खर्चे के रेशियो में कितना डिफरेंस है? 2 और 3 का डिफरेंस है 1। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर वाले रेशियो को 1 से गुणा, नीचे वाले रेशियो को 2 से गुणा। ऊपर वाले रेशियो को 1 से गुणा कर दो, नीचे वाले को 2 से गुणा कर दो। 2 दूनी 4, 2 तिया 6। बस अब सवाल अपने आप सॉल्व हो जाएगा मेरे भाई। अगर आपको डिफरेंस को सेम करना है, डिफरेंस से रिवर्स मल्टीप्लाई कर दो। आप देखो ना, अमित की इनकम 5 है, 5 में से 4 खर्च कर रहा है, तो बचत कितनी है? 1। ऐसे ही गोपाल की इनकम 7 है, 7 यूनिट में से 6 यूनिट खर्च कर रहा है, गोपाल की बचत कितनी है? 1। दोनों की बचत 1-1 यूनिट आ गई, दोनों की बचत सेम हो गई 1 यूनिट। जबकि सवाल के अनुसार दोनों में से प्रत्येक आदमी बचा कितना रहा है? 72,000 रुपए। तो 1 यूनिट की वैल्यू 72,000 रुपए। पूछा क्या? पूछा है अमित की मंथली इनकम। अमित की मंथली इनकम है 5 यूनिट, तो 5 की वैल्यू कितनी आएगी? अगर 1 यूनिट की वैल्यू 72,000 रुपए, तो 5 यूनिट की वैल्यू आएगी 72,000 का 5 गुना, यानी कि 3,60,000 रुपए। बताओ कौन सा ऑप्शन है? पहला। खेल खत्म। चलिए आगे चलते, अगला सवाल। सवाल नंबर है आपके सामने 5। ठीक है, 5वां सवाल एसएससी जीडी 2025 के पेपर में पूछा गया है, आपके पेपर में भी टपक सकता है। करो। एक्स और वाई की इनकम 9-7 के रेशियो में है, उनके खर्चे 5-3 के रेशियो में। यदि उन्होंने क्रमशः 16,000 रुपए और 14,000 रुपए मासिक की बचत की है, तो उनकी इनकम में डिफरेंस कितना है? पिछले सवाल में फर्क क्या है कि वहां दोनों लोगों की बचत बराबर थी। यहां एक्स 16,000 रुपए बचत करता है, वाई 14,000 रुपए मंथली बचत करता है, दोनों की बचत अलग अलग है। बाकी सारा सवाल सेम है। पूछा क्या? उनके मंथली इनकम का डिफरेंस कितना है? एक बार बताओ, दो लोग हैं एक्स और वाई, एक्स और वाई की इनकम का रेशियो 9:7 है। एक्स और वाई की इनकम का रेशियो कितना है? एक्स और वाई की आय का रेशियो 9:7 है। तो अगर आप रेशियो हटाएंगे तो एक वेरिएबल से गुणा हो जाएगी, यानी कि अगर एक्स की इनकम ये 9x है तो वाई की कितनी है? 7x। एक्स की इनकम और वाई की इनकम ये होगी 9x और 7x। अगर आप रेशियो लोगे तो x से x कट जाएगा। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं अभी बताता हूं। सब बच्चों को पता है कि इनकम में से अगर आप बचत घटाओगे तो क्या आएगा? खर्चा आएगा कि नहीं आएगा? आप बोलोगे हाँ जी सर। यहां पे दो लोग हैं एक्स और वाई, एक्स की इनकम 9x है मेरे भाई, और वाई की इनकम 7x है। दो लोग हैं एक्स और वाई, एक्स की इनकम 9x है, वाई की इनकम 7x है। एक्स कितने रुपए बचाता है? 16,000 रुपए। तो इनकम में से बचत घटाओ, 16,000 रुपए एक्स की बचत है। वाई की बचत कितनी है? 14,000 रुपए। वाई की इनकम में से बचत घटाइए 14,000 रुपए। ये क्या आ गया? ये एक्स का खर्च आ गया, ये वाई का खर्च आ गया। अगर आप इनकम में से बचत घटा दोगे तो क्या आ गया? एक्स का खर्चा आ गया, वाई का खर्चा आ गया, और ये है एक्स और वाई के खर्चे का रेशियो। जबकि सवाल में एक्स और वाई के खर्चे का रेशियो कितना दिया? 5:3। यही तो सवाल का लॉजिक है। किसी बच्चे को अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड नहीं आता है तो इस तरीके से बेसिक से कर सकता है। भाई इनकम का रेशियो दिया है, खर्चे का रेशियो दिया, आपको बचत की क्या दी है? वैल्यू दी है। तो इनकम में से अगर बचत घटाएंगे तो सीधा क्या आएगा? खर्चे का रेशियो आ जाएगा। सवाल खत्म। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए प्यारे दोस्तों, यह आंसर आ जाएगा। 3 नाम 27x, 7 पंजे 35x। 27x और 35x का डिफरेंस 8x आ गया। 8x बराबर क्या आएगा? 3 की 16 में गुणा करेंगे 48,000, 14 की 5 में गुणा करेंगे 70,000। 70,000 और 48,000 का डिफरेंस आ गया मेरे भाई। यहां पे 70,000 और 48,000 का डिफरेंस आ जाएगा 22,000। तो 8x की वैल्यू 22,000 आ गई। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। सवाल पूछा है उनकी इनकम का डिफरेंस, एक्स और वाई की इनकम का डिफरेंस कितना है?
9x और 7x का डिफरेंस कितना आ रहा है? 2x। भाई अगर x की इनकम 9x है, y की 7x है, तो इनकी इनकम का डिफरेंस कितना है? 2x की वैल्यू पूछिए, कैसे आएगी? 8 को 4 से भाग दे देंगे, आ जाएगा। तो अभी 22,000 को 4 से भाग दे दो, 5500 रुपए। यही सवाल का आंसर है। इनकम निकालने की जरूरत नहीं है, सीधा डिफरेंस निकालो। इसकी इनकम है 9x, इसकी 7x, डिफरेंस कितना है? 2x। 2x की वैल्यू कितनी आएगी? 4 से दोनों तरफ भाग दे जो, 5500 रुपए। बात खत्म। आगे चलते हैं, अगला 16a और 9a का फोर्थ प्रोपोर्शनल 324 है। तो क्या पूछा आपसे? a का मान बताओ। अगर तीन संख्याएं a b c हैं तो उनका फोर्थ प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला होता है bc बटाए bc बटाए 16a और 9a का जो फोर्थ प्रोपोर्शनल होगा वो होगा a गुणा 9a बटा 16। ये फोर्थ प्रोपोर्शनल होगा। इसकी वैल्यू दी है सवाल में 324। ठीक है ना? अब आप बताओ 9 से कितनी बार? 9 तिया 27, 9 छिक्का 54। तो a गुणा a स्क्वायर बराबर आएगा 36 गुणा 16। अंडर रूट ले लीजिए है भाई, 36 का अंडर रूट 6 और 16 का अंडर रूट 4। तो a की वैल्यू आ गई 24। ही सवाल का उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। सवाल नंबर 7, 640 स्टूडेंट वाले एक स्कूल में बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 5:3 है। यदि स्कूल में 30 और लड़कियों को एडमिशन दिया जाता है तो कितने और लड़कों को एडमिशन दिया जाना चाहिए ताकि लड़के लड़कियों का रेशियो 14:9 हो जाए? ये एक अच्छा और बहुत पुराना क्वेश्चन है। भाई एक स्कूल में कितने स्टूडेंट हैं? एक स्कूल में 640 स्टूडेंट है, जिनमें बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना है? 5:3। तो मुझे बताओ कितने लड़के होंगे और कितनी लड़कियां होंगी? भाई बॉयज गर्ल्स का रेशियो 5:3 है, यानी कि टोटल मिला के 8 यूनिट स्टूडेंट है। जबकि स्टूडेंट हैं कितने? 640 स्टूडेंट है स्कूल में। बताओ कितने गुना? 80 गुना। तो लड़कों की संख्या क्या होगी? 5 का 80 गुना 400 और लड़कियां होंगी 3 का 80 गुना 240। ये बॉयज और गर्ल्स की संख्या आ गई स्कूल में। अब हुआ क्या कि स्कूल में 30 लड़कियों को एडमिशन दिया जाता है और कुछ लड़कों को एडमिशन दिया जाता है। जब 30 लड़कियों को एडमिशन दिया जाता है तो लड़कियां हो जाती हैं 270। बोले कितने लड़कों को एडमिशन दिया जाना चाहिए जिससे कि बॉयज गर्ल्स का रेशियो 14:9 हो जाए? अब आप बताओ, बॉयज गर्ल्स की संख्या का रेशियो 14:9 होना चाहिए। अब लड़कियां कितनी स्कूल में? 270, यानी कि 30 गुना। अगर ये 30 गुना है तो 14 की वैल्यू भी 30 गुना आएगी, 420। यानी कि स्कूल में लड़के कितने होने चाहिए? 420 लड़के होने चाहिए। भाई स्कूल में 420 लड़के होंगे और 270 लड़कियां होंगी, तो ही तो रेशियो बॉयज गर्ल्स का 14:9 आएगा। यानी कि स्कूल में अगर पहले 400 लड़के थे तो अब कितने लड़के होने चाहिए? 420। तो कितने नए लड़कों को एडमिशन दिया जाएगा? 20 लड़कों को एडमिशन देना चाहिए। यह आंसर आ गया ए ऑप्शन। आगे चलते हैं, अगला। एक थैले में 12, 13, 11 अनुपात में विभिन्न टाइप के पुराने सिक्के हैं जिनके मूल्य 3 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए हैं। अगर सिक्कों का कुल मूल्य 372 है तो पूछा 3 रुपए वाले सिक्कों की कुल संख्या कितनी होगी? अच्छा, एक बैग में 3 रुपए, एक बैग में 3 रुपए, 4 रुपए और 5 रुपए वाले सिक्के हैं। ठीक है ना? और सिक्कों की संख्या का अनुपात है कितना? 12, 13, 11। नंबर ऑफ कॉइन्स का जो रेशियो है वो 12:13:11 है। सवाल यह है कि 3 रुपए वाले सिक्कों की कुल संख्या कितनी होगी? ये बताओ, सिक्कों की संख्या तो इंटीजर ही आएगी ना। 3 रुपए वाले कितने सिक्के हैं? 12 यूनिट। तो आंसर जो भी आएगा 12 का मल्टीपल आएगा। ये नंबर 12 से कटते हैं, 12 से नहीं कटता, ये नहीं कटता, ये नहीं कटता। आंसर क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन। सीधा सवाल ऑप्शन सी निपट गया। लेकिन आप सॉल्व करना चाहते हो, जैसे सवाल में दिया है सिक्कों का कुल मूल्य 372 है, तो आप भी यहां पे सिक्कों का वैल्यू निकालो। अगर सिक्कों का वैल्यू सवाल में दिया है तो आप भी वैल्यू निकालो। आप बताओ 3 रुपए के 12 सिक्के हैं। अगर 3 रुपए के 12 सिक्के हैं तो इनकी कीमत कितनी हो जाएगी? 36। देखिए 4 रुपए के 13 सिक्के, अगर 4 रुपए के 13 सिक्के तो इनकी कीमत कितनी हो जाएगी? 13 चौका 52 यूनिट, है ना? अगर 5 रुपए के 11 सिक्के तो इनकी वैल्यू क्या आएगी? 5 गुणा 11 55। तो आप मुझे बताओ सिक्कों की टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी? जोड़ दो।
5 2 7 6 13 का 3 हासिल, 1 3 और 1 4 5 9 9 5 14 143। तो सिक्कों की टोटल वैल्यू आ जाएगी 143, ठीक है ना। जबकि सवाल के अनुसार सिक्कों की टोटल वैल्यू कितने, 572 रुपए। तो 143 की वैल्यू सवाल में 572 रुपए, कितने गुना, 4 गुना। 560 और 12 4 गुना। अगर ये 4 गुना हो रहा है तो 3 रुपए वाले सिक्कों की संख्या भी 12 यूनिट की वैल्यू भी 4 गुना होनी चाहिए। 12 का 4 गुना कितना आ जाएगा, 48। और 48 इस सवाल का आंसर है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आगे चलते हैं, बताइए सवाल नंबर है आपके सामने 9, करो। एक्स और वाई की इनकम 5:4 के अनुपात में है, उनके खर्चे का रेशियो 9:7 है। वाई की इनकम एक्स के खर्चे के बराबर है, तो एक्स और वाई की बचत का रेशियो ज्ञात कीजिए। ध्यान सुनेगा, दो लोग हैं एक्स और वाई, ठीक है। सवाल में बोला गया एक्स और वाई की इनकम का रेशियो 5:4 है। एक्स और वाई की इनकम का रेशियो 5:4 है। आगे क्या बोला गया, उनके मंथली एक्सपेंडिचर का रेशियो 9:7 है। एक्स और वाई के मासिक खर्चे का जो रेशियो है वो 9:7 है। सवाल में बोला गया वाई की इनकम एक्स के खर्चे के बराबर है। वाई की जो इनकम है वो एक्स के खर्चे के बराबर है, तो पूछा है सवाल में एक्स और वाई की बचत का अनुपात ज्ञात कीजिए। एक्स और वाई की सेविंग्स का रेशियो क्या आएगा, बताओ सेविंग कैसे आएगी। बचत क्या होता है, इनकम माइनस खर्चा। भाई इनकम का रेशियो दिया है, खर्चे का रेशियो दिया, घटा दो, बचत का रेशियो आ जाएगा। लेकिन आप ऐसे नहीं घटा सकते, ये इनकम का रेशियो अलग है, खर्चे का रेशियो अलग है। दो रेशियो को अलग अलग ऐसे नहीं घटा सकते या जोड़ सकते, पहले उनमें कनेक्शन बिठाना होगा। सवाल में कह रहा वाई की इनकम एक्स के खर्चे के बराबर है। वाई की इनकम कितनी है, 4, एक्स का खर्चा कितना है, 9। भाई ये तो कहीं भी वाई की इनकम एक्स के खर्चे के बराबर नहीं है, अलग अलग है। वाई की इनकम 4, एक्स का खर्चा 9, ये तो अलग अलग है। तो भैया पहले जो सवाल डिमांड करा उस डिमांड को पूरी करो। वाई की इनकम एक्स के खर्चे के बराबर बना लो। वाई की इनकम 4 है, एक्स का खर्चा 9 है। 4 और 9 को सेम बना लो, इक्वल 36 36। 4 और 9 का एलसीएम होता है 36, ठीक है ना। 36 बनाने के लिए, इक्वल बनाने के लिए 4 है, 4 को 36 बनाने के लिए पूरे रेशियो को 9 से गुणा, या 9 है, 9 को 36 बनाने के लिए पूरे रेशियो को 4 से गुणा कर दो और घटा दो बच्चों। जब आप घटाओगे तो देखो क्या होगा, एक्स की इनकम है 5 नाम 45 और खर्चा है 9 चौक 36। 45 में से 36 घटाएंगे 9 आएगा। ऐसे ही वाई की इनकम है 4 नाम 36 और उसमें से वाई का खर्चा है 7 चौक 28। 36 में से 28 घटाएंगे तो 8 आएगा। आ गया, बड़ा सिंपल है। एक्स और वाई की बचत का रेशियो हो गया 9:8। ये तरीका है सवालों को करने का, ठीक है। तो जो पहले सवाल की डिमांड थी उसको पूरा करेंगे। आगे चलते हैं, अगला सवाल, सवाल नंबर 10। यदि A/B+C बराबर 5:8, B/C+A बराबर 3:11, A+B+C बराबर 3094, बहुत बढ़िया। तो आपसे पूछा है A+B-C का मान कितना होगा। गजब, बताइए बच्चों क्या आंसर है इस सवाल का। बहुत बढ़िया बच्चों, देखो यहां पे देखो, गजब का सवाल है मेरे दोस्तों, मजा आएगा आपको करने में, कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। A/B+C बराबर 5:8। A/B+C 5:8 है। आगे क्या दिया है, B/C+A, B/C+A बराबर कितना है, B/C+A 3:11। आगे सवाल में कहा गया है A+B+C 3094, A+B-C क्या होगा। भाई तीन संख्याएं अलग अलग, ए बी सी। ए से B+C का रेशियो दिया है 5:8, बी से C+A का रेशियो दिया है 3:11। तीनों संख्याओं का योग दिया है 3094। ये आपसे पूछा गया है, बात को समझ रहे हैं। अब उल्टा सीधा कुछ भी पूछ सकता है आपसे, सवाल में ये भी पूछ सकता है कि ABC का रेशियो क्या होगा। आपसे सवाल में यह भी पूछा जा सकता है कि ABC का रेशियो क्या होगा। बताओ बच्चों, देखो ये रेशियो दिया है, ये रेशियो दिया, इन दोनों रेशियो में कॉमन क्या है, इन दोनों रेशियो में कॉमन क्या है। दोनों रेशियो में कॉमन है A+B+C। अगर आप देखोगे ये A है और ये B, ये A है
और ये बी प्लस सी है। अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी कितना आएगा, 5 और 8 13। ए प्लस बी प्लस सी, 5 और 8 13। आप देखो इनको जोड़ के क्या आएगा, बी है ये, सी प्लस ए, दोनों रेशियो को जोड़ोगे तो क्या आएगा, तो बी प्लस सी प्लस ए कितना आएगा, 3 और 11 14। 3 और 11 14। भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि यहां ए प्लस बी प्लस सी 5 8 13 हो रहा हो, यहां इन दोनों रेशियो को जोड़ के ए प्लस बी प्लस सी 3 11 14 हो रहा हो। है भाई, ऐसा तो नहीं हो सकता ए प्लस बी प्लस सी का मान अलग अलग हो, तो मुझे सेम करना पड़ेगा। यहाँ ए प्लस बी प्लस सी 13 है या 14, तो 13 और 14 को इक्वल बनाना पड़ेगा। इक्वल बनाने के लिए 13 और 14 का एलसीएम होता है 13 गुणा 14। 13 गुणा 14। देखो यहां ए प्लस बी प्लस सी 13 है, 13 गुणा 14 बनाने के लिए पूरे रेशियो को 14 से गुणा कर दोगे। यहां ए प्लस बी प्लस सी 14 है, 14 गुणा 13 बनाने के लिए पूरे रेशियो को 13 से गुणा कर दोगे। तो मैंने यहां ए प्लस बी प्लस सी 13 आ रहा था या 14 आ रहा था, तो मैंने इक्वल कर दिया 13 गुणा 14। 13 गुणा 14 कितना आ गया, 182। तो ए प्लस बी प्लस सी को हमने इक्वल बना दिया प्यारे बच्चों 182। कोई डाउट? आप बोलोगे नहीं सर कोई भी डाउट नहीं है। ठीक है, यहां देखो ये भी 13 गुणा 14 हो गए, ये भी 14 गुणा 13 हो गए। अब आप बताओ ए का मान क्या आएगा, ए का मान आएगा यहां 14 की 5 में गुणा करेंगे 70, ए का मान आ गया। ये बी है, बी की वैल्यू क्या आएगी, 13 की 3 में गुणा करेंगे 13 तिया 39, तो सी कितना आएगा भाई, तीनों को जोड़ के 182 आना चाहिए। 70 प्लस 39 109, 70 प्लस 39 हो गया 109। 182 में से अगर आप 109 घटाओगे तो कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, यहां पर 73। ये क्या आ गया, ये ए बी सी की वैल्यू का रेशियो आ गया। ए बी सी की, केवल इतना सवाल भी बन सकता है कि एबीसी की वैल्यू का रेशियो क्या होगा, 70 रेशियो 39 रेशियो 73। ये एबीसी की वैल्यू का रेशियो आ गया, बोलो हाँ। समझ में आई बात? लेकिन सवाल में पूछा है ए प्लस बी माइनस सी। ठीक है, रेशियो तो पता चल गया, आप रेशियो निकाल लो। ए प्लस बी माइनस सी क्या आएगा भाई, ए की वैल्यू कितनी है 70 यूनिट, बी की वैल्यू कितनी है 39 यूनिट, सी का मान कितना है 73 यूनिट। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो ये ए प्लस बी माइनस सी कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 36। 36 आ गया, आप बोलोगे हाँ सर। यानी कि ए प्लस बी माइनस सी जो भी होगा 36, 36 यानी कि 9 और 4 का मल्टीपल आएगा। यानी कि ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है, क्योंकि नंबर 4 से ही नहीं कटते लास्ट के 2 अंक। 6 2 8 1 9, 6 3 9 2 11, ये भी नहीं। आंसर क्या आएगा, ए ऑप्शन। ये नंबर 4 से भी कट रहा है, 6 2 8 1 9 9 से भी कट रहा है, 36 से कटने वाला यही आंसर है। सॉल्व करना चाहते हैं, सॉल्व भी हो जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी कितना दिया, 3094। ए प्लस बी प्लस सी 3094 है। ए प्लस बी प्लस सी कितना, 182 यूनिट। 182 यूनिट की वैल्यू 3094 है। ए प्लस बी प्लस सी 3094, बताओ कितने गुना 182, बताओ 182 एकम 182, आप बोलोगे हाँ जी सर, तो कितना 18, 182 एकम 182, 18 और 9 27, 274। अरे ये तो पूरा कट ही नहीं रहा भाई। 182 एकम 182 आ जाएगा, 18 और 9 27। अच्छा 18 9 27, 1274 हो गया। 1274 कितनी बार चला जाएगा मेरे भाई, 1274 चला जाएगा 17 बार। 1260 और 14, 17 गुना है, तो 36 की वैल्यू भी 17 गुना आ जाएगी। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे हाँ सर। है भी 510 और 102, 612, ये आंसर आ गया। लेकिन आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, ये सवाल ऑप्शन सी हो जाता। बहुत अच्छे लेवल का सवाल है, कैलकुलेशन भी बढ़िया है। आगे चलते हैं। 15 प्लस रूट 200 और 27 माइनस अंडर रूट 648 के बीच मीन प्रोपोर्शनल क्या है, बताओ भाई। दो संख्याएं ए और बी हैं, तो उनका मीन प्रोपोर्शनल क्या आएगा, रूट ए बी। ये क्या है, 15 प्लस रूट 200। 200 का मतलब होता है 100 दूनी 200, 100 का अंडर रूट 10, 10 रूट 2। ये कितना है बच्चों, 27 माइनस रूट 648। 648 क्या है, 324 दूनी 648 होता है। 324 का अंडर रूट आ गया 18, 27 माइनस 18 रूट 2। अब आपको क्या निकालना है, इनका मीन प्रोपोर्शनल निकालना है। निकालते हैं मेरे भाई। ये कितना है, 15 प्लस 10 रूट 2, क्या कॉमन आ रहा है 5, 5 कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट में क्या बचेगा 5 दिया 15,
5 दूनी 10, 3 + 2 √2। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। ये बताओ ये क्या है? 27 - 18 √2, क्या कॉमन आ रहा है? 9 कॉमन आ रहा है, 9 कॉमन आ रहा है। ब्रैकेट में क्या बचेगा? 3 - 2 √2। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल ठीक। अब आप बताइए भाई साहब, जब आप इनकी गुणा करेंगे तो इनकी गुणा करके क्या आएगा? 3 + 2 √2 गुणा 3 - 2 √2। भाई ये तो a + b इंटू a - b बन गया ना, a² - b²। a + b इंटू a - b, a² - b²। 3 का वर्ग 9 - 2 √2 का वर्ग 8, 4 दूनी 8, 9 - 8 1 हो गया। तो इनकी गुणा करके 1 आ गया, तो 5 × 9 बचा केवल, है ना? 5 × 9, 9 का रूट 3 आ गया, 3 √5 इस सवाल का आंसर है। बात खत्म। ऑप्शन नंबर है यहां पे है, 4 √5 थोड़ा ना आएगा। 3 का वर्ग 9, 2 √2 का स्क्वायर 8, 1 आ गया। तो भैया यहां पे आएगा 3 √5, ये 3 √5 होगा। अब ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे चलते, अगला सवाल बनाएंगे। यदि 8 और 20 का थर्ड प्रोपोर्शनल पी है और 3, 5, 24 का फोर्थ प्रोपोर्शनल क्यों है, तो आपसे पूछा है 2p + q का मान ज्ञात कीजिए। एक ही सवाल में कई छोटे छोटे सवालों को मिलाना एग्जामिनर की अब खासियत बन गई है। अब 8 और 20 का थर्ड प्रोपोर्शनल p है, तो p का मान क्या आएगा मेरे भाई? 20 का स्क्वायर बटे 8, क्योंकि a और b का थर्ड प्रोपोर्शन होता है b² बटा a। तो 400/8 कितना आ गया? 50 आ गया। 3, 5 और 24 का फोर्थ प्रोपोर्शन क्यों है? ए बी सी तीन संख्या है, तो फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है? BC बटा ए, 5 × 24/3। तो 5 × 24/3 कितना आ गया? ये आ जाएगा मेरे प्यारे भी 40। तो Q का मान 40 आ गया। P और Q की वैल्यू आ गई। पूछा क्या? 2p + Q। P आपका 50 है, 50 दूनी 100 प्लस Q आपका 40 है। तो 100 + 40, सवाल का आंसर आ गया बच्चों 140। ऑप्शन नंबर ए सही है जी। आगे आ जाते हैं 13वां सवाल। यदि x को 23, 39, 32 और 56 में से प्रत्येक संख्या में घटाया जाता है, तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में प्रोपोर्शन में होती हैं। x + 4 और 3x + 1 के बीच मीन प्रोपोर्शनल क्या है? यह सवाल टीचर्स ने पूछना शुरू किया था और ऐसा सवाल अभी तक भी पूछा जा रहा है। भाई दो संख्या x + 4 और 3x + 1 का मीन प्रोपोर्शनल क्या आएगा? x + 4 और 3x + 1 का मीन प्रोपोर्शनल होगा x + 4 इंटू 3x + 1 का अंडर रूट। और आप ये बात समझ रहे हैं कि ये सवाल तभी सॉल्व होगा जब आप x की वैल्यू निकालेंगे। जब तक x का मान नहीं आएगा ये सवाल सॉल्व नहीं होगा। x का मान या तो आप हिट एंड ट्रायल से निकालो अंदाजे से, जो हर सवाल में कामयाब नहीं है, या ऐसे सवालों को करने के एक स्पेशल ट्रिक होती है जो आप सभी बच्चों को पता होना चाहिए। सवाल है यदि x को 4 संख्याएं दी हैं, 23, 39, 32 और 56, इन चारों संख्याओं में से जब प्रत्येक संख्या में x घटाया जाता है तो जो संख्या प्राप्त होती हैं वो प्रोपोर्शन में समानुपात में होती हैं। ठीक है, x का मान क्या होगा? इन चारों संख्याओं में x घटाने पर जो नए नंबर आते हैं वो प्रोपोर्शन में समानुपात में होते हैं। x की वैल्यू क्या होगी? देखो क्या ट्रिक है। 23 से 39 कितना ज्यादा है? 23 से 39 16 ज्यादा है, 16। ठीक है बच्चों, ये देखो 32 से 56 कितना ज्यादा है? 32 से 56 है आपका 24 ज्यादा है। तो आप इनका रेशियो ले लो। 23 से 39 16 ज्यादा है, 32 से 56 कितना ज्यादा है? 24 ज्यादा है। आप इनका रेशियो ले लो। 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 2:3। 8 दूनी 16 और 8 तिया 24, ये आ गया 2:3। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। कोई प्रॉब्लम? आप बोलोगे नहीं सर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हमें एक्चुअली करना क्या है, हमें यहां से x का मान निकालना है। x का मान, तो आप पहले नंबर और तीसरे नंबर को पकड़ लीजिए, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 23 तिया 69 और 32 दूनी 64। 23 तिया 69 और 32 दूनी 64। 69 और 64 का डिफरेंस लो, डिफरेंस लो क्रॉस मल्टीप्लाई करके 5। नीचे क्या आएगा? रेशियो का डिफरेंस। नीचे आएगा रेशियो का डिफरेंस, 2 और 3 का डिफरेंस 1, यानी कि 5। x की वैल्यू 5 आ गया। तो देख लो करके, x का मान 5 आ गया मेरे भाई।
5 अगर आप इन संख्याओं में से घटाओगे तो हो जाएगा 23, ये 18 और ये हो जाएगा 34। रेशो कितना आ जाएगा मेरे पैर भाई? 9:17। यहाँ 5 घटाओगे हो जाएगा 27, ये आ जाएगा 51। रेशो क्या आएगा? 9:17। सेम बन गया ना रेशियो। एक्स की वैल्यू 5 आ गई, आपसे पूछा, यहां रख दीजिए। 5 + 4 9 का अंडर रूट 3, 5 तिया 15 और एक 16 का अंडर रूट 4, तो 3 चौक 12। 12 ही सवाल का आंसर है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे चलते हैं, करो। एक्स वाई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एक्स 7 है तो वाई 6 है। अगर वाई 64 है तो पूछ रहे हैं एक्स का मान क्या होगा? बताओ बच्चों। एक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई। एक्स जो है वो वाई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब होता है? उल्टा रेशियो, यानी कि एक संख्या जिस अनुपात में बदलेगी दूसरी उसकी रिवर्स रेशियो बदलेगी। पहले एक्स का मान 7 था, अब एक्स का नया मान आपसे पूछ रहा है। पहले वाई का मान 64 था, अब पहले वाई का मान 6 था, अब वाई का मान 64 है। पहले एक्स का मान क्या था? 7। अब एक्स की वैल्यू क्या है? नहीं पता। ये अब आपको क्या लेना है? वाई के रेशियो का उल्टा लेना है, रिवर्स लेना है, y2/y1 करना है ना। y2 ऊपर लेना है, y1 नीचे लेना है, बस इतना सा है और कुछ भी नहीं है। 2 से चला जाएगा 32/3। तो x की वैल्यू आ जाएगी 7 या 21/32 और ये सवाल का आंसर है 21/32, ऑप्शन नंबर ए, पहला ऑप्शन करेक्ट है। आगे चलते हैं। यदि a रेशियो b बराबर 3:7 है तो 5a + 7b रेशियो 7a + 5b का अनुपात कितना है? दो संख्याओं का रेशियो देकर रेशियो पूछा गया। दुनिया का सबसे आसान सवाल है, रेशियो देकर रेशियो पूछ रहा है। क्लियर है भाई? देखो पावर तो सेम है, ए बी में 1 1। आप कुछ मत करो, ए की जगह यहां पे 3 रख दो और बी की जगह 7 रख दो, आंसर अपने आप आ जाएगा। ए की जगह 3 रख लो, 3 पंजे 15, बी की जगह 7 रख दो, 7 सत्ते 49 रेशियो। ए की जगह 3 रख लो, 7 21, और बी की जगह यहां पे 7 रख दो, 7 पंजे 35। तो 15 + 49 आ गया प्यारे दोस्त यहां पर 64, और 21 + 35 आ गया 56। किससे कट गया? 8 से। 8 अट्टे 64, 8 सत्ते 56, 8:7 आंसर है। खत्म। आगे चलेगा। सवाल नंबर 16 जीडी के पेपर का। x रुपए को ए बी सी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि ए और बी के शेयर का रेशियो 6-7 है, बी सी के शेयर का रेशियो 3-2 है। ठीक है। ए और सी के शेयर का डिफरेंस 540 रुपए है, तो एक्स का मान क्या होगा? ये पैसे बांटने सवाल, पैसे बांटने वाले तो आते ही आते हैं भाई। एक्स रुपए को 3 लोगों के बीच बांटा जाता है, ए बी सी के बीच, है ना, इस प्रकार से कि ए बी के शेयर का रेशियो 6-7 है और बी सी के शेयर का रेशियो 3-2 है। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि तीनों लोगों का ए बी सी का रेशियो क्या होगा? ए बी सी का रेशियो क्या होगा? क्या आप बता सकते हैं? बताइए। एक्स रुपए को ए बी सी के बीच बांटते हैं इस तरीके से कि ए बी का शेयर का रेशियो 6-7 है, बी सी का रेशियो 3-2 है। तो कि तीनों लोगों का जो है रेशियो क्या आएगा? तो देखो ऐसे ये सिंपल ट्रिक है। 6 तिया 18, ये देखो 7 तिया 21। आप बोलोगे हाँ जी सर, और ये 7 दूनी 14। ये ए बी सी के शेयर का रेशियो आ गया 18:21:14। सवाल बोला है ए और सी के शेयर का डिफरेंस 540 है। ए का शेयर 18 है, सी का शेयर 14 है। ए और सी के शेयर का डिफरेंस कितना है? 4 यूनिट। 4 की वैल्यू सवाल में 540 रुपए दी है। कितने गुना है भाई? यह आ जाएगा 135 गुना, 135 टाइम्स। आपसे पूछा एक्स का मान, एक्स यानी कि ए बी सी का टोटल शेयर क्या है? ए बी सी का टोटल कितना है? तो 18 + 21 39। 39 में जब आप 14 जोड़ेंगे, 39 में 14 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 53। 53 यूनिट की वैल्यू पूछे, तो 53 यूनिट की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी? 135 गुना। ये आंसर आ जाएगा। ए + बी + सी कितना आ जाएगा आपका? 53 आ जाएगा। अब बताओ 53 की जब 135 में गुणा करेंगे तो 3 पंजे 15, एंड में 5 आएगा, तो 0 तो आएगा ही नहीं एंड में। दो ऑप्शन में फंस गए, ए ऑप्शन में, डी ऑप्शन में। दूसरा ये आंसर नहीं हो सकता बच्चों, ये होगा। आप बोलोगे सर कैसे? जब 53 की 135 में गुणा करेंगे
तो यहां एंड में आ रहा 25। अगर किसी संख्या के एंड में 25 आ रहा है, इसका मतलब वो संख्या 25 से कटती है। अगर आप 53 की 135 में गुणा करेंगे, 135 में 25 नहीं आता, 135 केवल 5 से कटता है, 25 से नहीं कटता। तो जो भी कैलकुलेशन करके आएगा वो 25 से नहीं कटेगा, केवल 5 से कटेगा, इसलिए ये वाला आंसर होगा। तो ऐसे आपको ऑप्शन से कैलकुलेशन देखनी, ना कि सॉल्व करना है। सवाल नंबर 17 बनाओ। a प्लस बी माइनस सी रेशियो बी प्लस सी माइनस ए रेशियो ए प्लस सी माइनस बी बराबर 4 रेशियो 5 रेशियो 9 है। तो आपसे पूछा है a माइनस बी रेशियो सी माइनस बी रेशियो सी माइनस ए ज्ञात कीजिए। ये एसएससी जीडी 2021 के पेपर का पूछा हुआ सवाल है, एज इट इज। जरा बनाओ। देखो 3 संख्याएं हैं एबीसी, और ये गजब का क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन तरीका भी बताऊंगा। 3 संख्या एबीसी, यहां रेशियो दिया इस तरीके से कि 2 संख्याओं को जोड़ा है, तीसरे को घटाया, 2 को जोड़ा है, तीसरे को घटाया, ए प्लस बी माइनस सी, बी प्लस सी माइनस ए प्लस सी माइनस बी, इनका रेशियो 4 5 9 है। तो आपसे स्टूडेंट ये वैल्यू पूछी गई है, बताओ कैसे करें। बहुत मजेदार चीज है प्यारे दोस्त, ध्यान से सुनेगा। बहुत से बच्चे क्या करेंगे, इन तीनों को ऐड कर लेंगे। तीनों को ऐड करने से बात नहीं बनेगी, स्पेशल केस है। अगर आप देखो केवल पहले 2 को जोड़ते हो, पहली 2 संख्याओं के रेशियो को जोड़ते हो, तो क्या आएगा। आप यहां पे देखोगे कि ए से ए कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, बी प्लस बी आएगा 2b। पहली 2 संख्याओं को जोड़ के 2b आ रहा है, तो यहां भी पहली 2 संख्याओं को जोड़ के क्या आएगा, 4 5 9, यानी कि 2b की वैल्यू 9 आ गई। तो आपको पता चल गया कि यहां पे 2 संख्याओं को पेयर बना के ऐड करना है। अगर आप इनको ऐड करोगे बाद की 2 संख्याओं को, तो क्या होगा मेरे भाई, आप देख सकते हैं बी से बी कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा, क्या आएगा, सी प्लस सी 2c आएगा। 2c कितना आएगा, है ना, बाद की 2 संख्याओं को जोड़ के 5 और 9 14 14। इसी तरीके से आप पहली और तीसरी संख्या को देखते हैं, तो क्या देखो, सी से सी कट जाएगा माइनस सी से सी, बी से माइनस बी कट जाएगा, ए और ए 2 है ना। तो पहली और तीसरी संख्या को जोड़ के आएगा मेरे भाई 4 + 9 13। ये क्या आ गया, ये 2a 2b 2c की वैल्यू आ गई 13 9 14। ये 2a 2b 2c की वैल्यू आ गई। तो जब आप रेशियो लोगे 2a 2b 2c का, तो 2 कट जाएगा। जब आप रेशियो लोगे 2a 2b 2c का, तो 2 कट जाएगा, ये आएगा abc। जब आप रेशियो लोगे 2a 2b 2c का, तो 2 कट जाएगा, ये आएगा abc। तो abc का रेशियो 13 9 14 हो गया, खेल खत्म। इतना सा था, रेशियो पता तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा सवाल आए 2 का पेयर बना के ऐड करिएगा। a माइनस बी क्या आएगा, 13 - 9 4। c माइनस बी कितना आएगा, 14 में से 9 घटाएंगे 5। c माइनस ए कितना आएगा, 14 - 13 1। तो ये आ जाएगा भाई रेशियो 4:5:1, ऑप्शन नंबर सी। आगे सवाल नंबर 18। ए बी सी के खर्चों का अनुपात 16 12 9 है। अगर वे अपनी इनकम का 20%, 25%, 40% बचाते हैं। ए बी सी की कुल इनकम 35,700 रुपए है। तो पूछा है ए बी सी की इंडिविजुअल इनकम, उनकी पर्सनल इनकम, व्यक्तिगत आय बताइए। बहुत गजब सवाल है भाई। देखो 3 लोग हैं, ए बी और सी। सवाल में दिया है ए बी सी के खर्चों का रेशियो 16:12:9 है। ए बी सी के खर्चों का रेशियो 16:12:9 है। ए अपनी इनकम का 20% बचाता है, बी 25% बचाता है, और सी अपनी इनकम का 40% बचाता है। पूछ क्या रहा है सवाल में, सवाल में पूछ रहा है ए बी सी की इंडिविजुअल इनकम। इस सवाल को देखते ही मैं समझ गया कि अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो मुझे ए बी सी की इनकम का रेशियो निकालना है। जब तक इनकम का रेशियो नहीं आएगा सवाल सॉल्व नहीं होगा। तो यहां अलग अलग ध्यान दो मेरे प्यारे भाई। ए के बारे में, जैसे ए अपनी इनकम का 20% बचाता है। सवाल में क्या दिया, खर्चे का रेशियो। अगर ए 20% बचाता है तो ए खर्च कितना करता है, 80%। अगर ए अपनी इनकम का 20% बचाता है, अगर ए 20% बचत कर रहा है, तो ए अपनी इनकम में से खर्च कितना कर रहा है, 80%। 80% की फ्रैक्शन वैल्यू 4/5, यानी कि अगर ए 5 यूनिट कमाता है, अगर ए की इनकम 5 है, तो 5 में से 4 खर्च कर रहा है। ए खर्च कितना कर रहा है, 16। 4 की वैल्यू 16 है, तो 5 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20, यानी कि ए की इनकम 20 आ गई।
अगर ए की इनकम 20 आ गई, 20 का 80% 16 खर्च कर दिया, तभी तो आया बच्चों। ऐसी बी के बारे में देखो, बी 25% बचाता है तो बी खर्च कितना करता है? 75%। 75% यानी कि 3/4। अगर बी की इनकम 4 है तो इनकम 4 में से बी खर्च करता है 3 यूनिट, जबकि सवाल के अनुसार बी खर्च कितना करता है? 12। 3 की वैल्यू 12 है, 4 गुना, तो 4 की वैल्यू 4 गुना आ जाएगी 16, यानी कि बी की इनकम 16 है। ऐसी सी देखो, सी 40% बचाता है। अगर सी 40% बचाता है तो खर्च कितना करता है? 60%। 60% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना आ जाएगी? 3/5। 3/5 यानी कि सी की इनकम अगर 5 है तो 5 में से 3 खर्च कर रहा है। सी खर्च कितना कर रहा है? 9। 3 की वैल्यू 9 है, 3 गुना, तो 5 की वैल्यू 3 गुना 15 आ गई, यानी कि सी की इनकम आ गई 15। ये ए बी सी की इनकम का रेशियो आ गया 20 16 15। इनकम ही तो पूछी है, जिस ऑप्शन का रेशियो 20 16 15 होगा वही आंसर आ जाएगा। भाई तीनों की टोटल इनकम कितनी आ गई? 20 16 और 15 31 और 20 51, तीनों की टोटल वैल्यू आ गई 51 यूनिट। सवाल के अनुसार तीनों की टोटल इनकम है 35,700 रुपए। कितने गुना? तो आप कहोगे सर ये सीधा का सीधा 700 गुना हो रहा है। अगर ये 700 गुना हो रहा है तो ए की इनकम भी कितने आएगी? 20 का 700 गुना 14,000 रुपए ए की इनकम। बी की इनकम भी आएगी 16 का 700 गुना 11,200 है भी, 16 7 112 हो गया ना। सी की इनकम भी कितना आएगी? 15 का 700 गुना 10,500। कौन सा ऑप्शन है? ए। 20 का 700 गुना, 16 का 700 गुना, 15 का 700 गुना, 14,000 11,200 10,500। बेहतरीन सवाल है मेरे भाई, पूरा डिटेल में मैं आपको बता रहा हूं कि आप कर पाओ पेपर में। अगला सवाल 19वां, व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 9.61 एंड 3.61? दो संख्याओं का मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है? ए और बी का मीन प्रोपोर्शनल होता है रूट ए बी, 9.61 गुणा 3.61 का अंडर रूट। 961 का अंडर रूट होता है 31, 3.1। 3.61 का अंडर रूट होता है 1.9। गुणा करेंगे कितना आएगा? 570 और 19 587, 5 नहीं 570 और 19 आएगा ना 589, 5.89 आंसर है। देख सकते हैं यूनिट डिजिट भी 9 आएगा, एक निम्मा 9, 9 यूनिट डिजिट एक ही ऑप्शन का है, यही आंसर भी हो जाएगा। बढ़िया सवाल है। आखिरी सवाल, यदि संख्याएं 2 5 3 4 के अनुपात में है, संख्याओं में क्रम से 20 30 40 और 10% की वृद्धि की जाती है, तो संख्याओं का नया अनुपात ज्ञात कीजिए। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव में आया है। देखो बच्चों, 4 संख्याएं हैं 2 5 3 4 के रेशियो में, है ना, संख्याओं का रेशियो दिया गया है। अब यहां सवाल में बोला गया है कि पहली संख्या को 20% बढ़ाया जाता है, दूसरी को 30%, तीसरी को 40%, चौथी को 10%। तो संख्याओं का नया रेशियो क्या होगा? देखिए हर संख्या अपने आप में 100% होती है। अगर पहली संख्या को 20% बढ़ाओगे तो 2 का 120% हो जाएगी। दूसरी संख्या को अगर 30% बढ़ाओगे तो 5 का 130% हो जाएगी। तीसरी संख्या को 40% बढ़ाया जाता है, 100% को 40% बढ़ाओगे तो 140% हो जाएगी। चौथी संख्या 10% है, 10% चौथी संख्या को 10% बढ़ाया जाता है, 100% को 10% बढ़ाओगे तो 110% हो जाएगी। तो इन संख्याओं का जो नया रेशियो होगा बच्चों वो ये हो जाएगा, है कि नहीं भाई? अब आप देखो ये कट भी रहा है मेरे भाई, ये किससे कट रहा है आप खुद ही बता दो, किससे कट रहा है? ये 10 से कट रहा है, ठीक है ना। अगर आप देखेंगे 10 से कट रहा है, ये परसेंटेज भी कट जाएगा, जीरो भी कट जाएगी। अब आप बताओ ये क्या आ गया? 12 दूनी 24, ये हो गया डी ऑप्शन। 12 दूनी 24, 13 पंजे 65, 14 तिया 42, 11 चौक 44, एक ही ऑप्शन है डी एंड। ठीक है भाई, लिटरली इतने आसान सवाल भी आते हैं पेपर में, यही सब आ रहा है। इसी के साथ हमारे रेशियो के बेस्ट 20 सवाल जो हैं वो समाप्त होते हैं प्यारे बच्चों। एक सवाल मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, मेरी आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि इस सवाल का आंसर आप मुझे कमेंट में करके बताएं, ठीक है। चलिए क्लास समाप्त। इसी के साथ हम आपको वो गुड लक विश करते हैं कि आपके पेपर में इनमें से कुछ सवाल जरूर फंसे और आपका पेपर बढ़िया जाए। धन्यवाद, बाय।